आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम वैल्यू। सो पहले भी हम इसी चैप्टर की एक वीडियो बना चुके हैं। शेयर्स को इशू करना है पार वैल्यू पे। तो पार वैल्यू से मुराद था कि शेयर के ऊपर जो प्राइस टैग लगा हुआ है सेम उसी प्राइस पे आपने पब्लिक को इशू करने हैं। लेकिन जब बात आएगी प्रीमियम की तो इसका मतलब यह है कि प्राइस टैग में जितनी भी प्रीमियम दिया हुआ है उतना ऐड अप करके आपने पब्लिक को इशू करने हैं। अब क्वेश्चन जो है वो है ये आईकॉम पार्ट 2 की जो बुक है सोहेल अफजल साहब की, उसका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अ कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ इट्स 10 ईच टू जनरल पब्लिक एट 10% प्रीमियम। कि कंपनी जिसने 20,000 शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं और उनकी प्राइस है 10 रुपीज़, जबकि उन पर प्रीमियम जो है वो 10% देना है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 35,000 शेयर्स। कंपनी को 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी हैं। शेयर्स वर अलॉटेड एंड मनी वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेशन ऑफ 15,000 शेयर्स। शेयर्स वर अलॉटेड के 20,000 जो शेयर्स एप्लीकेशन आई हुई हैं उनको शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं और जो बाकी 15,000 हैं एक्स्ट्रा वो कंपनी ने रिफ़ंड कर दी हैं। तो अब जो इस क्वेश्चन का हमने गिवन डाटा निकाला हुआ है वो है टोटल इशूड शेयर्स। को कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं और हर शेयर की जो प्राइस है वो है 10 रुपीज़ और जो प्रीमियम रखा हुआ है वो है 10%। एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है वो है 35,000 की। सो कंपनी ने रिफ़ंड कितने एप्लीकेशंस का करना है 15,000 का। जब आप प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह करेंगे, प्राइस टैग मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, तो वो आ जाएगा 1 रुपीज़। सो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर हमारे पास क्या होगी, प्राइस प्लस प्रीमियम। तो प्राइस कितनी है 10 रुपीज़ और प्रीमियम कितना है 1 रुपीज़, तो 10 + 1 कितना हो गया 11 रुपीज़। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। सो पहली जर्नल एंट्री ये है कि जब आपने एप्लीकेशन रिसीव करनी है, सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आपके पास टोटल 35,000 एप्लीकेशंस आई हैं और हर शेयर की वैल्यू जो है वो है 11 रुपीज़। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 3,85,000। सो पहली एंट्री जो होती है इन क्वेश्चन में वो किस चीज़ की होती है, शेयर्स एप्लीकेशन जो रिसीव होती हैं। नेक्स्ट स्टेप यानी दूसरी एंट्री जो हमने डालनी है वो ये है कि जब आपने शेयर्स की अलॉटमेंट करनी है तो शेयर एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने शेयर जो अलॉट करने हैं वो सिर्फ 20,000 बंदों को करने हैं। तो अब बात सिर्फ 20,000 बंदों की होगी। तो शेयर एप्लीकेशन हमारे पास शेयर्स थे 20,000 और उनकी प्राइस जो है वो सो पहला स्टेप इस इन क्वेश्चन में ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो होगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की होगी। तो जब शेयर्स इशू की है तो हमें एप्लीकेशन 35,000 आ चुकी हैं, लेकिन हमने अलॉटमेंट करनी है सिर्फ 20,000 बंदों को। तो अब 20,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दें 11 से तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,20,000। सो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल आपका कितना बन जाएगा 2 लाख, यानी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10। 20,000 आपकी एप्लीकेशन हैं या शेयर्स हैं और 10 रुपीज़ उनका प्राइस टैग है। अब आ गया प्रीमियम, 20,000 आपके शेयर्स और 1 रुपया उनकी प्रीमियम की प्राइस। तो 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 20,000 आ जाएगा। तो ये टोटल 2,20,000 डेबिट में और 2,20,000 क्रेडिट में शो हो जाएगा। अब आ गया थर्ड पार्ट कि कंपनी को जो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा रिसीव हुई हैं कंपनी उनको रिफ़ंड कर रही है। तो कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा रिसीव हुई हैं वो हैं 15,000। सो पहली एंट्री आपने जो डाली है जहाँ पे आपको एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं, अब जो थर्ड एंट्री है कि आप एप्लीकेशन रिफ़ंड कर रहे हैं तो पहले की एंट्री का उल्ट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन आपकी डेबिट हो जाएगी और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। सो आप 15,000 एप्लीकेशन जो वापस कर रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें 11 से तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 1,65,000। अब इस क्वेश्चन की हमने बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की दो साइड्स हैं, एक एसेट है और एक लायबिलिटी।
तो बैंक अकाउंट में क्योंकि आपके 20,000 शेयर्स इशू हुए थे, 20,000 को आपने 11 से ज़रब दिया तो 2,20,000 आ गया। और लाइबिलिटी साइड में आपके इशूड शेयर्स जो हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 20,000 ज़रब मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 2 लाख। और फिर आ जाएगा प्रीमियम 20,000 का, 20,000 पे प्रीमियम जो है हर शेयर का कितना है, वो 1 रुपया है। तो 20,000 को 1 से ज़रब दे दें तो आ जाएगा 20,000। तो ये 2 लाख और 20,000 को ऐड अप करें तो 2,20,000 हो जाएगा, जो कि हमारी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड इक्वल हो चुकी हुई हैं। यही क्वेश्चन दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि कंपनीज जो हैं वो शेयर्स इशू करती हैं कभी प्रीमियम वैल्यू पे, कभी पार वैल्यू पे और कभी डिस्काउंटेड वैल्यू पे। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो था प्रीमियम वैल्यू पे। तो इस क्वेश्चन में हमें जो इशूड शेयर्स हैं वो हैं 20,000, प्राइस 10 रुपीज़, प्रीमियम 10%, एप्लीकेशन जो हम रिसीव कर चुके हैं वो 35,000 की हैं और जो रिफ़ंड करनी है वो है 15,000 की। सो सबसे पहले प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करना है, तो प्राइस टैग को आपने प्रीमियम परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा आपके पास 1। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो जाएगी, प्राइस प्लस प्रीमियम। तो प्राइस 10 रुपीज़ है, प्रीमियम 1 रुपया है, तो 10 + 1 कितनी हो जाएगी, 11 रुपीज़। अब देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले जो जर्नल एंट्री है कि आपके पास शेयर्स की लिए एप्लीकेशंस रिसीव हो रही हैं, तो वो आपने कितनी रिसीव की हैं, टोटल 35,000। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। 35,000 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 11 से। तो 35,000 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल अमाउंट आएगा 3,85,000। नेक्स्ट स्टेप यानी सेकंड एंट्री जो होगी कि आपने जितनी एप्लीकेशन रिसीव करनी है उनमें को अलॉटमेंट करनी है। तो अलॉटमेंट करनी है हमने सिर्फ 20,000 बंदों को। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल होगा। शेयर एप्लीकेशन क्योंकि आपने सिर्फ 20,000 बंदों को करनी है और हर शेयर की प्राइस 11 रुपये है, तो 20,000 को आप 11 से ज़रब दे दें तो ये 2,20,000 आ जाएगा। शेयर कैपिटल सिर्फ 20,000 को जो उनकी कॉस्ट है 10 रुपीज़ उससे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 2 लाख आ जाएगा। अब इसी तरह 20,000 शेयर्स हैं और 1 रुपया प्रीमियम है, तो वो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000 का। तो ये 2,20,000 हो जाएगा। थर्ड जो एंट्री है वो ये है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा आई हुई थी एप्लीकेशंस उनको आपने रिफ़ंड करना है। तो जो पहली एंट्री हमने डाली हुई है उसी को आपने उल्ट कर देना है। पहली एंट्री में हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट था और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट था, लेकिन क्योंकि ये थर्ड रिफ़ंड वाली एंट्री उल्ट है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जितनी एप्लीकेशंस आपने रिफ़ंड करनी है वो कितनी है, 15,000, प्राइस कितनी है, 11 रुपीज़। तो 15,000 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,65,000, 1,65,000। तो इसी क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है एसेट साइड और लाइबिलिटीज़, एसेट साइड में देख लें बैंक अकाउंट है वो है 2,20,000, यानी 20,000 आपने शेयर्स इशू किए 11 रुपीज़ के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट हो गया 2,20,000। जबकि लाइबिलिटी साइड में जो आपने इशूड शेयर्स हैं उनको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये हो जाएगा 2 लाख। और फिर उनका प्रीमियम कैलकुलेट करना है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय एसेट और लाइबिलिटी साइड क्योंकि टोटल बैलेंस करनी होती है। तो बैंक अकाउंट में आप देख लें 2,20,000 है, इशूड शेयर्स आपकी टोटल कॉस्ट जो बनती है वो 2 लाख है और उन्हीं पे प्रीमियम जो होगा वो 20,000 होगा क्योंकि 20,000 आपकी शेयर्स हैं और उनकी जो प्राइस है वो है 1 रुपीज़। तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,20,000।